मजीद नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। आज हम जिस मामले पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक शहर, एक प्रेस क्लब या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान में सच बोलने, सवाल उठाने और इंसाफ मांगने के हक पर होने वाला एक संगीन हमला है। मजीद नए हक़ाइक़ हर खुलकर हम अपनी नुमाइंदे के साथ गुफ्तगू करें तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। लाहौर में आज सच बोलने पर अमली तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। ये कोई जज्बाती नारा नहीं, ये एक तल्ख़ हकीकत है। लाहौर प्रेस क्लब में मुतासरा ख़ानदानों की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के हाथों बर्बाद होने वाले लोगों की आवाज़ बनने वाली थी, एक हफ्ते से बाकायदा तौर पर तयशुदा थी। इजाज़तनामा मौजूद था, इश्तहार शाया हो चुका था, सहाफ़ियों को दावत दी जा चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर दबाव डालकर उसे मनसूख करवा दिया गया। ये कोई इंतज़ामी गलती नहीं थी, ये खुली, नंगी और बेखौफ सेंसरशिप थी। जब ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप तहकीकाती कमीशन से भागता है तो वो अदालतों पर मजहबी हुजूम के जरिए दबाव डालता है। जब सच सामने आने लगता है तो प्रेस क्लब्स को डराया जाता है, और जब मुतासरा ख़ानदान बोलने लगते हैं तो उनकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं, ये एक मुकम्मल तरीक़ा वारदात है। सच से खौफ क्यों? ये सवाल बार बार जहन में आता है कि अगर इल्ज़ामात झूठे होते, अगर केसेस वाकई मजबूत और दयानत पर मबनी होते, तो फिर एक पुरअमन प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतना खौफ क्यों? आखिर क्यों सहाफ़ियों के सामने मुतासरीन को रोका गया? आखिर क्यों इन ख़ानदानों की कहानियाँ सुनने से डर लग रहा है? ये आज़ादी इज़हार पर सीधा हमला है, ये इंसानी हुकूक की सरेआम तस्लील है, और ये इस बात का सबूत है कि ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप सच से खौफज़दा है। सच बोलने वालों को खामोश कराना, सवाल करने वालों को धमकाना और मजहब के नाम पर एक मखसूस बयानिया मुसल्लत करना, ये सब किसी दीनी खिदमत की अलामत नहीं, बल्कि ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल की निशानी है। मुतासरा ख़ानदानों का पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस रोके जाने के बावजूद मुतासरा ख़ानदानों ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करके एक वाज़ेह पैगाम दिया। हम डरने वाले नहीं। ये वो ख़ानदान है जिनके घरों के चिराग बुझा दिए गए, जिनके बच्चों के सरों से बाप का साया छिन गया, जिनकी बेटियां मुआशरती बाइकॉट का शिकार हुईं, जिन्हें महज एक इल्ज़ाम की बुनियाद पर जिंदानों में डाल दिया गया। इनके पास न मीडिया की ताकत है, न मजहबी कार्ड, न हुजूम, इनके पास सिर्फ सच है, और शायद यही सबसे बड़ा जुर्म बन चुका है। इखलाकी दिवालियापन। आज ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप इखलाकी तौर पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। इसके पास न दलील है, न शफाफ सबूत, न गैर जानिबदार तहकीक, बस एक हथियार बचा है, मजहब कार्ड। लेकिन हमें वाज़ेह करना होगा, ये मजहब की खिदमत नहीं, ये मजहब के नाम पर कारोबार है। इस्लाम ने कभी छूटे इल्ज़ाम, इंतकाम या ज़ाती दुश्मनी को दीन नहीं कहा। इस्लाम ने कभी ये नहीं सिखाया कि कमज़ोर को कुर्बान करके ताकतवर को बचाया जाए। इस्लाम ने तो ये कहा कि अगर एक बेगुनाह कत्ल हो जाए तो गोया पूरी इंसानियत कत्ल हो गई। वकील का एतराफ़ और असल सवाल। अब इसी ब्लास्फेमी गैंग का एक रूस स्याह वकील ये कहना शुरू हो गया है कि कुछ केसेस गलत थे, लेकिन सारे नहीं। ये जुमला खुद एक एतराफ़े जुर्म है। सवाल ये नहीं कि कुछ गलत थे या सारे, असल सवाल ये है, गलत केसेस क्यों बने? कितने लोग झूठे इल्ज़ामात की नज़र हुए? किसने, क्यों और किस फ़ायदे के लिए ये खेल खेला? इसीलिए तो मुतासरीन और बाशऊर शहरियों का मुतालबा है कि एक आज़ाद, खुद मुख्तार और बाइख्तियार तहकीकाती कमीशन बनाया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जो सच है वो सामने आए और जो झूठ है वो बेनकाब हो। रियासत और इदारों की जिम्मेदारी। शुक्र है कि अब पाकिस्तान के अवाम और इदारों को आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा होने लगा है कि किस कदर जुल्म हुआ है, किस तरह चंद अफराद ने सैकड़ों ख़ानदान तबाह किए और किस तरह मजहब को ढाल बनाकर ज़ाती एजेंडे पूरे किए गए। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों को हुजूम के रहमो करम पर ना छोड़े। अदालतों की जिम्मेदारी है कि वो दबाव से आज़ाद होकर इंसाफ करें। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ ताकतवर की नहीं, मजलूम की आवाज़ भी बने। प्रेस रिलीज़। क्यों दबाया गया, हम सच सुनाएंगे। मुतासरा ख़ानदानों की जानिब से बाकायदा प्रेस रिलीज़ भी जारी की जा चुकी है। ये प्रेस रिलीज़ सिर्फ एक कागज़ नहीं, ये उन चीखों की तहरीरी शक्ल है जो दबाने की कोशिश की गई। हम ये प्रेस रिलीज़ ना सिर्फ दिखाएंगे बल्कि पढ़कर भी सुनाएंगे, ताकि कोई ये ना कह सके कि उसे मालूम नहीं था। 30/12/2025 सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन मजहब के 450 से ज़ायद झूठे मुकदमात में फंसे मुल्ज़िमान की ज़मानत की दरख्वास्तें मंजूर करना शुरू कर दी हैं। कराची में 50 से ज़ायद ज़मानतों के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 40 से ज़ायद मुल्ज़िमान की रिहाई को यकीनी बनाया है। मज़कूरा बाला फैसलों के बाद हाई लॉज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी शेख ने तौहीन मजहब के मुकदमात में अनीका तहकीक समेत मुल्ज़िमान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। इन फैसलों में अदालतों ने मुकदमात में मौजूद कानूनी बेज़ाब्तगियों और तकनीकी खामियों को वाज़ेह किया है। ये फैसले वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान पीनल कोड यानी PPC सेक्शंस और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट यानी पेका कवानीन के मुश्तरका ट्रायल्स में मरवजा म्यारी ऑपरेटिंग तरीके कार्यवर्जियों की निशानदही करते हैं। अब जबकि 450 ख़ानदान इंसाफ के मुंतज़िर है, ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप यानी BBG ने
अदालती फैसलों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर रखी है, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत है। इसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नारेबाजी का सहारा लिया, मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया, जजों को धमकियां दी, झूठ बोला और गलत हथकंडे अपनाए। ये अदलिया की साख को दानदार करने और आने वाले फैसलों पर असरअंदाज होने की दानिस्ता कोशिश है। कौमी इदारों स्पेशल ब्रांच पंजाब और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स यानी NCNTR की रिपोर्ट्स वाज़ेह तौर पर बताती हैं कि किस तरह इस पेशेवर ग्रुप ने हनी ट्रैपिंग के जरिए तौहीन रिसालत के झूठे मुकदमात के इंदराज में कालादम जमात TLP की मदद ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक आज़ाद इंक्वायरी कमीशन के क़याम के लिए एक रिट पिटीशन यानी IHC रिट पिटीशन नंबर 2024/2667 नूर फातिमा और दीगर बमुकाबला फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान दायर की गई है। IHC की जानिब से आज़ाद इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के लिए दिए गए अदालती फैसले को भी डिवीजन बेंच ने आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। इसकी कार्यवाही के लिए तारीख के बाद तारीख दी जा रही है। 3 को भी मुताद्दिद बार तब्दील किया गया, ताहम वालिदैन के बयान ताहाल नहीं सुने गए, जबकि हनी ट्रैपिंग में मुलव्विस लापता कोमल इस्माइल और उनके साथियों हसन माविया और रिजवान सैनी के जानिब से दायर रिट दरख्वास्त में आइंदा समाअत की तारीख दी गई है। वकला और सहाफ़ी बरादरी जो भी इस मसले पर मजलूमों के लिए आवाज़ उठाता है, उसे तनकीद और धमकियों का सामना करना पड़ता है। NCCIA की जानिब से हसन माविया, कोमल इस्माइल और दीगर शिकायत करनिंदा की जानिब से इंसानी हिफ्ज़ हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वालों को खामोश करने, खौफ की फिजा पैदा करने, मजहब कार्ड और ज़ाती इंतकाम के लिए नोटिस भी जारी किए जाते हैं। हम लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और वफाकी वजीर कानून और इंसानी हुकूक से अपील करते हैं कि वो भी सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों की बुनियाद पर फैसले करें। 2016/11 पेका यानी नफरत अंगेज तकरीर पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा B295 और C295 की दफ़ात से मुताबिकत नहीं रखती। दोनों का दायरा और दायरा मुख्तलिफ है, इनको अलग कर दिया जाए और इन कवानीन का गलत इस्तेमाल करने वालों के आला अफसर बनने वाले NCCI अफसरान का कड़ा एहतसाब किया जाए। इन अफसरान ने तौहीन रिसालत के कारोबारी ग्रुप के साथ मिलकर मुल्जिमान के अहले खानों से अल्लाह ताला और रसूल के नाम पर करोड़ों रुपए बटोरे, जिसकी फौरी तहकीकात की ज़रूरत है। इस रिसालत को हम पाकिस्तान की हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस बुनियाद परस्त ग्रुप तौहीन रिसालत के कारोबारी ग्रुप के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे, इंसाफ को यकीनी बनाए, इश्तिआल अंगेजी, निशद्दा और मजहबी मुनाफरत की फ़िज़ा को ख़त्म करे और अदलिया की हौसला अफजाई करे, ख़ास तौर पर उन बच्चों की जो कानूनी उसूलों पर मबनी जुर्रतमंद फैसले देते हैं। मौजूदा मसला पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। इंसानी जानों को बचाने के लिए डिजिटल ट्रेंड का ये तरीका बंद होना चाहिए। हुकूमत को फौरी तौर पर इसका सद्देबाब करना चाहिए और ऐसे अनासिर को पनाह का मौका नहीं देना चाहिए। 450 मुल्जिम जिंदगियां इंसाफ के मुंतज़िर हैं और उम्मीद है कि जल्द आज़ादी की सुबह दस्तक देगी और इंसाफ का बोलबाला होगा। ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के मुतासरा खानदान अहमदियों के साथ होने वाली ज्यादतियां। इस पूरे मामले में एक तल्ख हकीकत ये भी है कि अहमदी कम्युनिटी इस निज़ाम की सबसे बड़ी मुतासरा जमातों में शामिल रही है। तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत के इल्ज़ामात में इनके घरों पर हमले हुए, इनकी इबादतगाहें सील की गईं, इनके बच्चों को स्कूलों में निशाना बनाया गया और उन्हें कानूनी दिफा के हक से भी महरूम किया गया। ये सब कुछ सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर हुआ, बगैर किसी मुनसिफाना ट्रायल के। ये इंसाफ नहीं, ये इज्तमाई सज़ा है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि इंसाफ दुश्मन के साथ भी किया जाए। फिर ये कैसे मुमकिन है कि एक मखसूस ग्रुप के लिए इंसाफ के दरवाजे ही बंद कर दिए जाएं? दिफा का हक एक बुनियादी इंसानी उसूल, चाहे कोई मुसलमान हो, अहमदी हो, मसीही हो या हिंदू। दिफा का हक हर इंसान का बुनियादी हक है, लेकिन तौहीन मजहब के कई केसेस में वकला को धमकाया गया, जजों पर दबाव डाला गया, गवाहों को डराया गया। ये सब इस बात का सबूत है कि मसला कानून का नहीं, ताकत के नाजायज इस्तेमाल का है। आखिरी बात, आज कौम सब कुछ देख रही है। सच को वक्ती तौर पर दबाया जा सकता है, दफन नहीं किया जा सकता। अगर वाकई मकसद मजहब का तहफ़्फ़ुज़ है तो सबसे पहले झूठ, जुल्म और ब्लैकमेलिंग का खात्मा करना होगा। और अगर मकसद ताकत और कारोबार है तो याद रखें, तारीख कभी माफ़ नहीं करती। हम आज भी यही मुतालिबा दोहराते हैं, आज़ाद तहकीकाती कमीशन बनाया जाए, तमाम केसेस की शफाफ तहकीकात हों, मजलूमों को इंसाफ और मुजरिमों को सज़ा दी जाए। यही इस्लाम का पैगाम है, यही इंसानियत का तकाजा है और यही मैसेज ऑफ इस्लाम है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें। कहाँ से आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं ज़रूर बताएं। YouTube चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम।